Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास ठोस अवस्था में एक टॉपिक चल रहा था, जालक दोष, लैटिस डिफेक्ट। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, जालक दोष दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। एक मैंने आपको बताया था रस समीकरण मितीय या स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक मैंने आपको बताया था अरस समीकरण मितीय। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने पिछली क्लास में बात की थी रस समीकरण मितीय की, जिसमें मैंने आपको बताया था कोई ऐसा ठोस है जिसमें धनायन और ऋणायन की जो संख्या है उनका अनुपात समान है। मैंने आपको ये क्लियर करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था एक तो शॉर्टकी दोष और एक फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी दोष में क्या होता था, एक धनायन बाहर निकलता था और उसके साथ एक ऋणायन भी बाहर निकलता था। और फ्रैंकल में क्या होता था कि जो हमारे पास धनायन है वो किसी खाली स्थान में चला जाता था, बस ये इतना होता था। और जो उनका अनुपात है, धनायन और ऋणायन की संख्या का जो अनुपात है वो समान रहता था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था, इसलिए उसको रस समीकरण मितीय दोष बोल रहे थे। उसका जो रस है वो हमेशा एक जैसा रहता था, कभी चेंज नहीं होता था। उसमें रस आता था ना जो एक जैसा रहता था, और यहाँ पे जो रस है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे धनायन और ऋणायन की संख्या का जो अनुपात है, रेशियो है, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अरस समीकरण मितीय दोष की बात करते हैं। अब इसके अंदर भी पहला कौन सा है, धातु अधिकता दोष। कौन सा है बच्चों, धातु अधिकता दोष। देखो धातु से मतलब क्या है, यहाँ पे देखो धातु से मतलब हमारे पास क्या है, प्लस चार्ज वाला। ठीक है, धातु से हमारे पास क्या मतलब है, प्लस चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला कोई आयन है, उससे मतलब है। ठीक है, और अधातु कौन सा है, माइनस वाला। कौन सा है, माइनस वाला है। ठीक है, अब देखो धातु अधिकता दोष दो प्रकार से हो सकता है। देखो ध्यान से सुनना, धातु अधिकता दोष दो प्रकार से हो सकता है। एक तो ऋणायन रिक्तियां, देखो आप सुनते जाना, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। एक तो ऋणायन रिक्तियां, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त धनायन। ठीक है, तो अब आप कहेंगे ये क्या चीजें हैं। देखो धातु अधिकता दोष कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, ऋणायन रिक्तियां और अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इनका मतलब क्या होता है, दोनों का हम समझाते हैं। देखो ऋणायन रिक्तिया का मतलब ऋणायन है वो खाली है, ऋणायन की जगह जो है वो खाली है, रिक्त है। ऋणायन रिक्तिया का मतलब ऋणायन की जगह क्या है, रिक्त है। ऋणायन की जगह रिक्त है, खाली है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास कोई क्रिस्टल है, जैसे हमारे पास Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है। मैं बना देता हूं, ये हमारे पास कोई क्रिस्टल है। ठीक है, अब देखो यहां पे होता क्या है, ऋणायन रिक्तियां। ऋणायन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, ऋणायन यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला ऋणायन रिक्तियां। ऋणायन कोई सा भी ऋणायन है, रिक्तियां का मतलब है वहां खाली जगह है, यहां Cl माइनस नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास किसी क्रिस्टल में, किसी ठोस में ऋणायन वाला भाग ना हो, ठीक है, ऋणायन वाला भाग ना हो, ठीक है, या फिर एक आयन अपने स्थान से हट जाए, ऋणायन वाला भाग अपने स्थान से हट जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋणायन रिक्तिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऋणायन रिक्तिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां से जो परमाणु है वो क्या करता है, वो बाहर चला जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान दिलानी है मुझको। आप कहेंगे क्या, देखो यहां से जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन है ना, क्लोरीन है, वो तो निकलकर बाहर चला गया, ठीक है, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है, वो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर क्यों नहीं लेके जाता, अपना इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ जाता है। देखो भैया, हमारे पास धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात तो चलो असमान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास जो आवेश है ना, टोटल आवेश जो है वो शून्य होना चाहिए।
ठीक है, देखो हमारे पास पहले क्या था, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास क्या थे, सोडियम, 6 हमारे पास क्या थे, सोडियम, और 6 क्या थे, क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, जब हमारे पास क्लोरीन बाहर निकल गया तो 6 तो क्या रह गए, सोडियम, और 5 क्या रह गए, क्लोरीन रह गए। ठीक है, लेकिन देखो यहां पे जो आवेश है, आवेश को हमको क्या रखना है, आवेश को हमको समान रखना है, आवेश को शून्य रखना है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, यहां पे क्लोरीन तो बाहर निकल जाता है, क्लोरीन तो बाहर निकल जाता है, लेकिन वहां पे क्या रह जाता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है अपना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, अरस समीकरण मितीय दोष बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे त्रुटि होने से पहले और त्रुटि होने के बाद धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात क्या है, समान नहीं है। जो रस पहले आ रहा था, 6 सोडियम और 6 क्लोरीन का जो रस पहले आ रहा था, वही रस बाद में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हमने बोल दिया अरस, अरस यानी कि पहले वाला रस बाद में नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। हाँ, लेकिन आवेश समान रहेगा, आवेश में कोई कटौती नहीं होगी, आवेश समान रहेगा। ठीक है, अब इसकी बात आती है अंतराकाशीय स्थानों में धनायन। देखो हमारे पास कोई कंपाउंड है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 Zn+2 O-2, इस तरीके से हमारे पास है ना। यहां भी मैं बना देता हूं, ये हमारे पास क्या है, कोई क्रिस्टल है, O2-, इसको इसके नीचे ही बनाते हैं ना, Zn+2 O-2 Zn+2, ठीक है, फिर Zn+2 O-2 Zn+2 O-2, ठीक है। हमारे पास कोई क्रिस्टल है, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पे जिंक ऑक्साइड है, यहां पे देखो नाम देखो, अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन। देखो जब हम क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, तो क्या होता है, गलती से कोई धनायन, धनायन यानी कि जो ये जिंक प्लस है, वो कहां चला जाता है, खाली स्थान में चला जाता है। कहां चला जाता है, खाली स्थान में चला जाता है। ठीक है, तो ये धनायन जो है वो खाली स्थान में चला गया। कहां चला गया बच्चों, खाली स्थान में चला गया, ये खाली स्थान में चला गया। इसको हम चाहें तो जोड़ सकते हैं, बुकों में जोड़ा हुआ दिखाया है, ठीक है, तो हमने इसको जोड़ दिया। तो देखो मतलब क्या है, अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन, कोई पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, वो कहां जा रहा है, खाली स्थानों में जा रहा है। जो क्रिस्टल के आयनों के बीच में खाली स्थान है ना, वहां पे जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई नहीं है। तो अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन चला जाता है, तो ये भी हमारे पास अरस समीकरण मितीय दोष हुआ। ठीक है, क्योंकि यहां पे जिंक आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 जिंक है। ठीक है, और ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5 6 ही ऑक्सीजन है। तो यहां पे जो कणों की संख्या है ना, उनका अनुपात समान नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखना, यहां पे चार्ज समान होगा। आप कहेंगे चार्ज कैसे समान होगा, तो देखो चार्ज समान करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होते हैं, अंतराकाशीय स्थान में कहीं ना कहीं स्थित होते हैं। ठीक है, चाहे कणों की संख्या में डिफरेंस आ जाए, चाहे कणों की संख्या में डिफरेंस आ जाए, लेकिन आवेश में डिफरेंस नहीं आना चाहिए बच्चों, आवेश समान रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या है, आवेश समान है। अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन में क्या है, आवेश समान है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस किस की बात हो गई, अरस समीकरण मितीय दोष में धातु अधिकता दोष हो गया। ठीक है, धातु अधिकता दोष का मतलब समझ में आ गया कि प्लस वाला जो भाग है, धनायन है, वो अधिक मात्रा में होगा और जो ऋणायन है वो कम मात्रा में होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं। देखो मैंने आपको कहा था अरस समीकरण मितीय 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो धातु अधिकता दोष, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और एक हमारे पास होता है धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। अब आप कहेंगे ये क्या चीज है, देखो धातु अधिकता में धातु ज्यादा था, यानी कि पॉजिटिव वाला भाग क्या था, ज्यादा था, और
धातु न्यूनता में क्या है, धातु वाला भाग जो है यानी कि पॉजिटिव वाला जो भाग है वो कम होगा, ठीक है, संख्या में जो होगा वो कम होगा। और जो दूसरा वाला भाग है, दूसरा यानी कि अधातु वाला भाग, तो वो हमारे पास क्या होगा, ज्यादा मात्रा में होगा। अधातु क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक तो धनायन रिक्तियां, वहां पे कौन सी रिक्तियां थी, ऋणायन रिक्तियां, यहां पे कौन सी है, धनायन रिक्तियां, ठीक है। इसको भी हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, ठीक है, धनायन रिक्तियां। धनायन रिक्तियां में क्या होता है, यहां पे देखते हैं, हमारे पास कोई इसका एग्जाम्पल है, इधर लिख देता हूं FeO, ठीक है, FeO। धनायन रिक्ति का मतलब क्या है, हमने जब क्रिस्टल बनाया Fe+2 O-2 Fe+2, ठीक है, O-2 O-2, ठीक है, Fe+2 O-2 Fe+2, हमारे पास कोई क्रिस्टल है, ठीक है, यहां पे ध्यान से देखना, हमारे पास कोई क्रिस्टल है। क्रिस्टल बनाते टाइम हुआ क्या बच्चों कि यहाँ पे जो धनायन है ना, कोई एक या दो जो धनायन हैं वो अपने स्थान पर नहीं रहते हैं, अपना स्थान छोड़ देते हैं, अपना स्थान क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक Fe+2 आयन है, वो अपना स्थान क्या कर देता है, छोड़ देता है। Fe+2 क्या है, वो अपना स्थान छोड़ देता है, ठीक है, और छोड़कर क्या करता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, धनायन रिक्तियां। क्या बोल रहे हैं बच्चों, धनायन रिक्तियां। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या आवेश समान रहता है, हाँ बिल्कुल समान रहता है। देखो चार्ज जितना पहले रहेगा ना उतना ही बाद में रहेगा। आप कहेंगे कैसे रहेगा, तो देखो यहाँ पे जब यहाँ से ये बाहर निकल गया मतलब +2 चार्ज ले गया, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आसपास के जो Fe आयन है ना, Fe आयन, वो इसका स्थान लेने की कोशिश करते हैं, मतलब इसके चार्ज को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। संतुलित कैसे करेंगे, तो ये क्या करते हैं, आसपास के जो Fe आयन है ना वो +2 से +3 अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास बाहर कितना चार्ज निकला है, +2 निकला है ना, +2, ठीक है, तो कोई भी दो आयन क्या करेंगे, +2 से +3 में चेंज हो जाएंगे। आसपास के कोई आयन है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और +2 से +3 में चेंज हो जाएंगे, और इस प्रकार वो क्या करेंगे, बैलेंस रखेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, बैलेंस रखेंगे। अच्छा, धातु न्यूनता दोष में एक तो हो गया धनायन रिक्तियां। उदाहरण देखो मैं आपको साथ में बता रहा हूं, सबसे बड़ी बात उदाहरण मैं आपको साथ में करवा रहा हूं, ठीक है। एक तो धनायन रिक्तियां हो गया। आप कहेंगे दूसरा कौन सा है, एक हमारे पास क्या है, अंतराकाशी स्थानों में ऋणायन, ठीक है। आप कहोगे ये भी वैसे ही होगा, हाँ बिल्कुल वैसे होगा। जैसे वहां पे हमने पढ़ा था अंतराकाशी स्थानों में धनायन, तो यहां पे हमने पढ़ रहे हैं अंतराकाशी स्थानों में ऋणायन, ठीक है। यानी कि कोई क्रिस्टल है हमारे पास, ठीक है, और वहां पे हमारे पास बीच में क्या है, कोई ऋणायन आ गया अंतराकाशी स्थानों में, जैसे हमने पहले पढ़ा था। लेकिन इसको मैं बताऊंगा नहीं, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो जो हमारे पास ऋणायन होता है ना, हमारे पास जो नेगेटिव वाला भाग होता है, वो जो आयन होता है वो बड़ा होता है, नेगेटिव वाला जो भाग होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, तो वो उसका अपने स्थान से हटना मुश्किल होता है। इस प्रकार के यौगिक नहीं पाए जाते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया पाए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के यौगिक हमारे पास नहीं पाए जा सकते, क्योंकि अंतराकाशी स्थानों में ऋणायन नहीं आ सकता। कारण ये है कि ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़े आकार वाले ऋणायन का इन खाली स्थानों में जाना मुश्किल होता है, ठीक है। हाँ वो धनायन होता तो जा सकता था। तो यहां पे मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी, कौन सा क्या है। तो ये हमारे पास पूरा क्या हो गया, जालक दोष हो गया या जालक त्रुटि हो गई, ठीक है। पूरा का पूरा हमने जालक दोष पढ़ लिया या जालक त्रुटि पढ़ लिया, ठीक है। तो एक बार और फिर से देखते हैं जालक दोष कितने प्रकार के। देखो ये एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा गया है
ठीक है। और कंपटीशन में भी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नीट और आईआईटी वगैरह में। तो जालक दोष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? रस समीकरण मितीय और अरस समीकरण मितीय। रस समीकरण मितीय कौन कौन से होते हैं? फ्रैंकल और शॉर्ट की पढ़ाया था मैंने। रस समीकरण मितीय यानी कि जिसमें रस आता है। रस आता है मतलब धनायन और ऋणायन का अनुपात हमेशा समान रहता है, हमेशा एक जैसा रस रहता है। ऐसे याद रखो कि हमेशा एक जैसा रस रहेगा, ठीक है। और अरस समीकरण मितीय में जो रस है वो अलग अलग होगा, यानी कि धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उनके अंदर मैंने पढ़ाया था धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु अधिकता दोष जब धातु अधिक मात्रा में हो, और धातु न्यूनता दोष जब धातु यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला आयन कम मात्रा में हो, तो इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जालक दोष, जालक त्रुटियां, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे की बात करेंगे हम कल की क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।